आज हम लोग को मैथ के बेसिक में महत्तम समवर्तक के बारे में पढ़ना है। महत्तम समवर्तक के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम लोग HCF, GCF या GCD भी बोलते हैं। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। GCF का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। GCD का फुल फॉर्म हो जाएगा हम लोग का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर होता है। अब देखिए डिवाइडर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि HCF किसे कहते हैं, HCF किसे कहते हैं। अब हम लोग को HCF के बारे में देखना है। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं का गुणनखंड होता है। महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं का गुणनखंड होता है। जैसे में 4 और 6 का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग जो बड़ा होता है उसको A मान लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम लोग अंदर कर देते हैं, जो छोटा होता है उसको बाहर। इसको हम लोग भाग विधि बोलते हैं। अब हम लोग 4 के पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे 6 मंगाने के लिए, या पहाड़ा पढ़ेंगे 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 2 हो जाएगा। अब 2 को यहाँ पे पुष्ट में करेंगे, भाग में 4 करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 3 के कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग कटा देंगे। देखिए हम लोग का जो महत्तम हुआ वह 2 हुआ। 4 और 6 का HCF 2 हुआ। तो हम लोग को परिभाषा में बताया गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो यानी 4 का गुणनखंड 1 2 4 होता है, 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6 होता है, और इसमें से दोनों कॉमन मिल गया तो हम लोग इसको HCF में 2 लिखेंगे, या हम लोग का जो परिभाषा है वह सही होता है। महत्तम को हम लोग 3 विधि से बनाते हैं। पहला विधि भाग, दूसरा विधि गुणनखंड, और तीसरा विधि होता है अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग को सबसे पहले देखना है यहाँ पे 1 नंबर में भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। भाग विधि से हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 का HCF ज्ञात करना है। और हम लोग को कौन सा विधि से बनाना है? भाग विधि से बनाना है। चलिए हम लोग भाग विधि से बनाते हैं। 10 और हो गया 12, 10 का पहाड़ा 1 बार 10 हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ से काट दो 2 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 10, ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का 2 जो होता है 10 और 12 का HCF 2 होता है, जिससे यह पूरा का हो जाता है, विभाजित हो जाता है या कट जाता है। जिससे यह पूरा का हो जाता है, विभाजित हो जाता है या कट जाता है। तो हम लोग कौन सा विधि से पहले का पढ़े? पहले का विधि हम लोग को HCF या महत्तम जो है पहले का विधि किससे पढ़े हैं? भाग से। ये भाग विधि होता है, इसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। अब हम लोग को महत्तम का दूसरा विधि देखना है,
जिसको हम लोग अभाज्य, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। अब हम लोग दूसरा का गुणनखंड विधि से देखेंगे। 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। 8 का गुणनखंड 1, 2, 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 8। ये 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हो गया। 8 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4 और कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग देखते क्या है, 6 और 8 का HCF लिखेंगे। इस दोनों में से कौन सा कॉमन मिलता है? दोनों में से जो कॉमन मिलेगा, ये दोनों में से जो कॉमन मिलेगा वही हम लोग का HCF होगा। तो इसमें भी कॉमन 2 है और इसमें भी कॉमन कितना है 2 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। चलो अभाज्य गुणनखंड को देखना है। HCF का तीसरा विधि अभाज्य गुणनखंड को या गुणनखंड विधि से हम लोग को देखना है। 4 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 हो जाएगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा। और 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 4, 6 और 8 का HCF देखिए। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 और 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 का HCF क्या होगा? तो ये तीनों में, ये जो इसमें और इसमें तीनों में जो कॉमन होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा HCF होता है। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। बाकी इसमें 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है और इसमें भी क्या है 3 नहीं है। इसलिए तीनों में जो मिलेगा हम लोग का, तीनों में जो कॉमन होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं।